लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल्स को भी पढ़ लिया था और उसके बाद फॉर्मूले यानी कि 15 फॉर्मूले लिखवा करके प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल को भी पढ़ लिया था। मतलब कुल मिला जुलाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कंप्लीट हैं। लेकिन आज अपने आप तो डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है ना, डेरिवेटिव के। उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है ना। कोई किसी तरह का डाउट है जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सुनो भाई, एक फंक्शन दिया गया है x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2, फिर प्लस ऐसे डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 x की पावर a मतलब 1 प्लस a की पावर n। ओके, हमें इसने कहा फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, सीधे लिखना f डैश x इज इक्वल टू, पता है ये x की पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, ध्यान लगाइए, ठीक है ना, n x टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? या फिर क्या कर सकते हो बताओ, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है, करने के बाद आएगा। अभी कहाँ आ रहा है? अभी पूरे में से x कॉमन नहीं आ रहा है। या तो फिर यहाँ से ज्यादा कह सकते थे, यहाँ से x कॉमन है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। n x की पावर n माइनस 1 प्लस a कॉन्स्टेंट बाहर रखो, इसका कितना आएगा n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर, इसका क्या आएगा बताइए n माइनस 2 x की पावर, एक कम करेंगे तो n माइनस 3, n माइनस 2 में से एक कम हुआ तो n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे जाएंगे तो बताइए कितना आएगा a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 का x का 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। अभी बताओ कोई डाउट हो तो। अब सर इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? पूरे में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो ना भाई, पूरे में से कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। आंसर मिलाओ, यही आंसर है बस। हाँ, कौन सा बच्चे? तो मतलब क्या लगाना चाहिए? प्रोडक्ट रूल। मेरे प्यारे, उसने कहा फोर, देखो क्या लिखा आगे साफ साफ, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। रियल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/2 1/3 1/9, समझ गए ना। मीन्स ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। नहीं समझे? तो हमने a को बाहर रखा और x की पावर n माइनस 1 को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर यहाँ a स्क्वायर को बाहर रखा, उसका डिफरेंशिएट कर दिया। तुम्हें लगा था इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं, यही आंसर है। आंसर मिलाएंगे, यही आंसर है। कुछ नहीं करना था, खाली हर एक टर्म को क्या कर देना है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देना है, बात खत्म। नेक्स्ट देखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई। 5 में इसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस x की पावर 99 अपॉन 99 प्लस x की पावर 98 अपॉन 98 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। सिंपल मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू, इस 1/100 को बाहर रखो, इसका हो जाएगा 100 x की पावर 99, फिर प्लस इस 1/99 को बाहर रखो, इसका हो जाएगा x की पावर 98। क्लियर है इतनी बात ना? बोलो कोई डाउट हो तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखो साफ साफ, अच्छा नहीं, यहाँ आएगा क्या? यहाँ आएगा 99 x टू द पावर 98, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/98 बाहर 98 x टू द पावर 97 प्लस सर यहाँ 1/2 बाहर, इसका आ जाएगा 2x, फिर प्लस x का 1 हो जाएगा और सर 1 का 0। तो भाई ये हर बार ये कट जाएंगे, ये सब कट गए, ठीक है ना, ये कट गए। कुल मिला जुलाकर आपको आंसर मिला कितना? x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 97 एंड सो ऑन x प्लस 1। मेरी बात को समझ में आ रही है? पक्का? क्या ये एक एपी बन रही है? अभी इसको नहीं छोड़ना है, अब नहीं छोड़ना है। क्या ये एक एपी बन रही है? हाँ बन रही है, घटती हुई एपी है। इधर से देखेंगे तो घटती हुई एपी है, उधर से देखेंगे तो बढ़ती हुई एपी है। नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा हाँ सॉरी, जीपी है, जीपी, एपी नहीं। एपी मतलब तो क्या होगा? डिफरेंस सेम होना चाहिए। जीपी बन रही है, समझ लो ना। कैसे समझ में आया जीपी बन रही है? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा आप इसको पहले ऐसे लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इधर x की पावर कितना? 97 98 99, 97 प्लस 98 और 99। वेरी गुड। एपी नहीं जीपी बन रही भाई, ध्यान देना है, ठीक है।
मेरा दिमाग इधर उधर कहीं था, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो क्लियर हुआ। अब सर ये हो गया फर्स्ट टर्म, और रेशियो बताइए, कॉमन रेशियो एक्स के इक्वल, कॉमन रेशियो एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय सेकंड, ऐसा करिए, एक्स की पावर 99 बाय अपॉन एक्स की पावर 98, तो क्या ही आएगा एक्स। तो सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना, अब इसमें जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे या सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, कारण क्योंकि सर बीच में प्लस लगे हुए हैं, तो हमें जीपी के इन सभी टर्म को आपस में ऐड करना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, ए आर की पावर एन, मतलब एक्स की पावर कितना, एन कितना है, क्या करना, कुछ पूछा था क्या, अच्छा आगे पूछा एफ डैश 1 इज इक्वल, ओहो मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि बस इसी को करके छोड़ देना है, मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आगे दिया गया प्रूफ करिए एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0। तो आप सबसे पहले आप एफ डैश 1 निकालिए, छोड़िए सारी बातें। एफ डैश 1 का मतलब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, नहीं समझे सर, 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या ही होगी वैल्यू 1। एफ डैश 1 का मतलब यहाँ x को अगर हमने 1 से रिप्लेस किया तो इस साइड भी हर जगह x को 1 से रिप्लेस कर देंगे, और 1 से रिप्लेस करने के बाद ही हमें एक सीधे सीधे एक AP मिलेगी। अब AP है, समझ में आ रही बात ना, और उसकी भी चिंता नहीं है अब तो, 1 से लेकर बोलो कहां तक, 99 तक, बोलो कितने टर्म, यार 99 नहीं होंगे पक्का, वेरी गुड। यहाँ जो ये 1 है ना सर, इसको लिख सकते हैं x की पावर 0। अब 0 से शुरू होकर 99 तक जा रहा है, इसलिए 100, 1 से 99 तक जाते तो 99 ही होते, लेकिन सर x की पावर 0 से जा रहा है, इसका मतलब पहला वाला टर्म, भाई ये यहां से 1 शुरू हुआ था ना, x की पावर 1 यहां से शुरू हुआ था, तो 99 तो सर इसके आगे ही होंगे, और एक ये, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 100। तो इसका मतलब f डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। और अब जरा एक बार f डैश 0 की वैल्यू निकाल दो, तो सर f डैश 0 की वैल्यू, सर x की जगह यहां 0 रखेंगे, हर जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो 1 था पहले से ही, 1 रहने दो बस, x के यहाँ 0, तो बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल 1। तो f डैश 0 की वैल्यू 1, 100 टाइम ऑफ f डैश 0 की वैल्यू बताइए 100 आ जाएगी सर। इसका मतलब सर प्रूफ हो गया f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f डैश 0, खत्म बात। लेकिन मैं जो करने जा रहा था वो भी समझ लो ध्यान से, अगर ये सब ना पूछा होता, बस खाली ये पूछा होता f डैश x, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते, वही सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी वाला लगा करके फॉर्मूला, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। क्वेश्चंस को रटना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, देखो ये होता है, इतने लंबे टाइम से पढ़ा ना, तो मैंने ये नहीं ध्यान लगाया कि ये को तो अच्छे तो वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कई बार, एक बार नहीं कई बार कर रखे हैं, लेकिन हमें थोड़ी याद रखना है कि यार क्या क्वेश्चन है पेपर बुक में, क्या क्वेश्चन नहीं है, हमें किसी तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बाद में देखा, अच्छा आगे कुछ और ही पूछा था, ठीक है, बढ़ जाए आगे और बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी एक्सरसाइज 13.2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कोई प्रॉब्लम, डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल 9th में दिया गया, वो मैंने करा दिया 13.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के 7 पार्ट दिए गए हैं, सातों में कोई प्रॉब्लम, सर कहां है ही क्या, उसमें प्रॉब्लम करने जैसा कुछ है ही कहां, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। हाँ, अगर उसने लिखा डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट करिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए, मतलब और डायरेक्ट भी कर, देखो सुनो, जब तक फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड यूज ना किया जाए आप डायरेक्ट करिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड यूज नहीं किया तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन डायरेक्ट करके करोगे क्या, जब वो ऐसे कहेगा डेरिवेटिव ऑफ cos x, आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे, आप देखोगे 3 नंबर में या 2 नंबर में कोई क्वेश्चन दिया है तो इसका वो कोई फॉर्मूला पूछने के लिए थोड़ी दे रहा है, तो तब आप उसको वैसे करेंगे जैसे चाहिए, थोड़ा आइडिया भी लगाना पड़ता है, समझ गए ना। कोई डाउट तो नहीं, बढ़े आगे, अरे भाई आगे बढ़ जाएं, चलो ठीक है। तब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप नहीं फंसेंगे, मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसको कर लेंगे, बता दो इसको। चलिए, x की पावर 5 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस साइन एक्स अपॉन या कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन करने में आप जरा भी डिफिकल्टी महसूस नहीं करेंगे, ठीक है ना, करते जाइए आप, अगर नहीं होंगे तो मुझसे पूछेगा। इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस
अच्छा कभी कभी ऐसे भी देता क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी, और फिर कहेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या कहेगा? डी वाई बाई डी एक्स। क्या मतलब इस बात का? y अगर इतने के इक्वल है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इस साइड भी तो करोगे। बात समझ में आ रही ना? तो यानी डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है ना? डी वाई बाई डी एक्स मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, करते जाओ, ठीक है? जो आ रहा है वो क्वेश्चन करते जाओ, जो नहीं आएंगे मुझसे सवाल करना है, ठीक है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ a अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस बी अपॉन एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर रूट एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 3। सेवंथ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू 10x। ठीक है, चलिए पहले ये साथ करते हैं, ठीक है? सुनो, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन रूल लगाएंगे पहले वाले में, है ना? डिवीजन रूल, क्वेश्चन रूल। देखो यहां ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है? एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और मुझे पता करना है एफ डैश एक्स। तो रूल कहता है डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस बात को 4-5 बार फॉर्मूले लगाते क्वेश्चन करते समय बार बार दोहराना है। डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी करेंगे, कॉपी करना मतलब सर डिनोमिनेटर को ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर की कॉपी यानी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स को कॉपी किया, लेकिन कॉपी करते समय ब्रैकेट लगाने नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो? साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सर ये क्या आएगा? ये आ जाएगा साइन एक्स। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4 माइनस कॉस एक्स का, बताइए कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा सर माइनस साइन एक्स। अब फिर ये माइनस बाहर रखिए, ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स का, बताइए कॉस एक्स अपॉन में सर साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स 5 एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स, और ये यहाँ पर क्या आएगा? एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन में कितना? साइन स्क्वायर एक्स। बस यही आंसर है, खत्म। क्या चीज? एक्स की पावर 5 को क्या डिफरेंशिएट करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसको हमने एज इट इज कॉपी किया है। कॉपी का मतलब एज इट इज रखते चले जाना है भाई मेरे बच्चे। पहले को कॉपी करना मतलब एज इट इज उतार दो, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस इसको ऐसी कॉपी कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। रूल ये है, ठीक है? तो बस वही काम किया हमने। हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो ब्रैकेट खोल दिया? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स की पावर 5 कॉस एक्स, और प्लस का सर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स प्लस 1। ये हाँ, ये दोनों क्या हो गया? 1 अपॉन में कितना? साइन स्क्वायर एक्स। वैसे अब कोई फायदा है नहीं कॉमन लेने से, तो छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है? ओके, ये हो गया एफ डैश एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेहतर है अगर आपको दिख रहा है कि यार खोलने से 1 बन जा रहा है, मतलब देखो ना छोटा, तो पहले वाले से छोटा ही हो गया ना। जितना सिंप्लीफाई कर सको कर देना चाहिए, बेहतर होता है, ठीक है ना? हाँ बच्चे, हो गया। नेक्स्ट देखो, सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉरी फोर्थ। साहिल हो गया तुम्हारा? है समझ में आ गया?
फोर्थ में भी यही रूल लगेगा। साहिल कौन सा रूल लगेगा फोर्थ में? हाँ, क्यों? क्योंकि सर वो भी डिवाइड में है ना। क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू दिया गया है सर पी एक्स स्क्वायर, है ना। y इज इक्वल टू दिया गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी। तो सर ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो डिवीजन में दो चीजें लिखी हैं तो उनको डिवाइड करने के लिए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए रूल लगता है डिवीजन रूल। और डिवीजन रूल फिर से यही कहेगा, ये मिटा दूं ना, नोट करना है पक्का, है ना। देखो सारे हो गए क्या? करो। फिफ्थ वाले में सबका अलग अलग, तो एकदम आसान है, सबसे आसान है ये, सबका अलग अलग कर दो। इसमें भी सबका अलग, बस यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल सेवंथ में। यहाँ जाओ, देखो ये बताओ क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो डिनोमिनेटर कॉपी। हाँ, मतलब क्या है? मतलब क्या उस बात का? एलसीएम लेकर और मुश्किल बनेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि पहले एलसीएम लोगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन रूल लगाओगे। क्या मतलब इस बात का? हो जाएगा, उन्हें गलत नहीं है। हाँ, गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, बेहतर तरीका यह है कि हम यहीं पर x की पावर -4 लिखेंगे, इसको x की पावर -3 लिखेंगे, समझ गए ना, और फिर सॉल्व कर देंगे। देखो डिनोमिनेटर की कॉपी, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। बताओ इसमें क्या गलती लिखी है? गलती ढूंढो, मैं जो कर रहा हूं उसमें गलती है। हाँ, तो ये सब आप भी आप करते हैं, मैं नहीं करता, तभी तो बता रहा हूं कि मैंने इसमें गलत, मैंने इसको गलत लिखा है। आप इसको मैं भी लिखूंगा तो भी सही नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सही है ही नहीं। समझ गए ना क्यों नहीं सही है? क्योंकि सर जब तक यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक नहीं कंफर्म होगा कि आप इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, केवल r का मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ जरा कितना आएगा? सर ये हो जाएगा ax प्लस बी बाहर। बताओ पी एक्स स्क्वायर का कितना होगा? वेरी गुड, 2px। कितना हो जाएगा? 2px। कैसे सर? p कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे x स्क्वायर का 2x, फिर प्लस q कांस्टेंट है, बाहर x का 1, r का 0, खत्म। फिर सर माइनस का साइन बाहर, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब बताइए ए एक्स प्लस बी में ए का, ए एक्स का ए और बी का 0, तो अपॉन में कितना? सर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये सब मिला जुला कर ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू में 2px प्लस क्यू, 2px प्लस क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। बस इसको यहाँ ले आओ, ए को यहाँ लिख दो, ए प्लस आर अपॉन में, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, यही छोड़ दो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या? डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भाई समझ में आएगा नहीं? पक्का? नहीं, कुछ नहीं करना है, छोड़ दो। अब कर, मतलब देखो मल्टीप्लाई करना चाहिए, कर दो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन करके कुछ बेटर हो रहा हो तो करना चाहिए, नहीं तो क्या जरूरत है? ठीक है, अब सुनो इसके आगे वाला क्वेश्चन। x की पावर 4 को पहले ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? x की पावर -4, उसका क्या होगा बताओ? x की पावर -4 का क्या होगा डिफरेंशिएशन? हाँ, -4 x की पावर -5। x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर -3, उसका करेंगे तो सर -3 x की पावर -4। बहुत बढ़िया, cos x का माइनस साइन x, खत्म। 4 रूट x का सर 4/2 रूट x, 4/2 रूट x, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बाई रूट x। साइन x का सर cos x 3 का 0। कहाँ? तुम लोग बार बार इतने कंफ्यूज क्यों हो? मेरे समझ में नहीं आती बात। इतना भयंकर कंफ्यूजन किस लिए है? जैसे ये कह रही यहाँ पे सर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे क्या? ये तो वही वाली बात हो गई जो अभी पूछी थी किसने? देवस ने, कि भैया वो a इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्या? 4 कांस्टेंट नहीं है, 4 कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। कांस्टेंट बाहर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 4/2 रूट एक्स हो जाएगा। नहीं समझे? बहुत ये एकदम मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन नजर आ रही है कि क्या कर रहे हो भाई। देखो होता क्या है ना, प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ी दिक्कत, ए बच्चे ध्यान लगाओ, देखो इसी को कहते हैं प्रीजुडाइज्ड होना। प्रीजुडाइज्ड होने का मतलब समझते हो ना? ये फर्क है। ऑलरेडी मतलब प्रीजुडाइज्ड, मैं ऑलरेडी प्रीजुडाइज्ड हूं इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो फिर मैं क्या करता? इस समय क्या प्रीजुडाइज्ड मतलब क्या प्रीजुडिज्म चल रहा है मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमने डिफरेंशिएशन इससे कहीं ज्यादा टफ लेवल का कर रखा है।
तो मैं अब इसको क्यों इतना डिटेल में समझाऊं यार, हो रखा है, आपने करके रखा हुआ है, टेस्ट भी दे रखा है उसका। ये तो दोबारा आ गया तो करवा रहा हूं मैं, और मेरी आदत है कि दोबारा भी आ गया तो मैं ये कह के नहीं छोड़ देता तो हमने करा रखा है। कोई चीज जहां जरूरत है उसकी वहां उसको पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें ये सब आ रहा है, नहीं तो मैं और आराम से बताऊं, ठीक है। लेकिन इससे नुकसान हो जाता है कई बार कि हम प्रिजुडाइज्ड हैं, हम सोच रहे हैं कि बच्चों को आ रहा होगा, और यही प्रिजुडाइज्ड होकर के क्लास में पढ़ाते हैं टीचर कि सबने कोचिंग में पढ़ रखा होगा। हाँ तो ये भी बात है, तुम भी प्रिजुडाइज्ड होकर क्लास में बैठते हो, तुम आप पहले से मन बना के जाते हो कि वो जो क्लास में समझाएंगे वो समझ में आएगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। ये बहुत काम की बात बता रहा हूं, इससे क्या हो जाता है, बहुत चीजें बदल जाती हैं, हमारे सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। जहां हमने निर्णय ले लिया पहले, हमारे दिमाग ने मान लिया किसी चीज को, तो हमारे सोचने समझने का ढंग बदल जाता है। इसलिए अगर आप, बेहतर होगा कि आप पॉजिटिव रहिए, समझ गए ना। पॉजिटिव रहने का मतलब यही है कि आप पहले से मत मन बना के बैठ जाइए, ठीक है ना। चलिए खैर, अब आ जाओ, ये सब कोई काम का नहीं है क्वेश्चन, हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ इस तरह का मुझसे कि सर अगर y आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों तरफ y आ जाए। प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। मान लीजिए कि आपको दे दिया उसने x² + y² = 2axy, और फिर कहा फाइंड dy by dx, ठीक है ना। इफ x² + y² = 2axy देन फाइंड dy by dx। ये लेकिन 11th क्लास का क्वेश्चन नहीं है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। 12th में जब मैंने आपसे कहा ना कि हम जब 12th में जाएंगे तो लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। आपको लग रहा है ये अभी आसान, लेकिन ये हाई हो जाएगा लेवल। हाँ तो नहीं आ पाएगा, y को एक तरफ लो, हाँ नहीं ले लिया अगर मैंने तो भी नहीं जाएगा ना y। ऐसा होता अगर, ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, अब कुछ नया बता रहा हूं, y को अगर मैं उधर ले भी गया तो सर y तब भी अलग नहीं हो पाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉमन भी लूंगा तो एक y फिर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, नहीं समझे। देखो ये y² है, और तुम अगर y को इस साइड ले भी आए, सजेशन तो अच्छा दिया तुमने, लेकिन ये तब तक कारगर है सजेशन जब y और x सेपरेट हो जाएं। अगर y और x सेपरेट हो गए तो फिर ठीक है सर, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, कोई समस्या नहीं है फिर। लेकिन अगर y और x सेपरेट ना हो पा रहे हो तो ऐसे फंक्शन को जिसमें x और y सेपरेबल नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, कि आप चाहे इधर ले जाओ उधर ले जाओ कुछ भी करो, लेकिन y एक तरफ और x एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में इस तरह के फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। एक दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे, वो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के बगैर नहीं रहती हैं उनको इम्प्लिसिट कहते हैं, और वो चीजें जो एक दूसरे के बगैर ही रहती हैं उनको एक्सप्लिसिट कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो ये बहुत काम की बातें हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इम्प्लिसिट फंक्शन है ऐसा फंक्शन, तो इसमें क्या करना होगा, सुनो, तो सब कुछ नहीं करना सर, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां से सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। x² + y² = दिया गया है 2axy। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। क्यों भाई x, क्योंकि सर मुझे dy by dx लाना है, मतलब x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, x² का डिफरेंशिएशन बताइए सर 2x, x के रेस्पेक्ट में, लेकिन y² का x के रेस्पेक्ट में, x² का तो x के रेस्पेक्ट में होता है सर, x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में n x की पावर n - 1 होता है, लेकिन x का होता है x की पावर n का होता है, y की पावर n का नहीं होता। dy by dx ऑफ y की पावर n का नहीं होता वो, समझ में आ रही बात ना। तो सर फिर क्या करना होगा, सर ये जो y है इसको अपने मन में जबरदस्ती x कंसिडर करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो सर जिसको भी जबरदस्ती कंसिडर करते हैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, जब तक जबरदस्ती मानते जाते हैं तब तक करते जाते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, y² को अपने मन में कंसिडर कर लिया x², तो x² का कितना हो जाएगा 2x, लेकिन x मैंने माना तो y को है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा 2y। अब जिसको जबरदस्ती माना है उसका फिर से करेंगे, तो dy by dx ऑफ कितना y, सिर्फ y, मैंने सिर्फ y को माना है जबरदस्ती, y² को मैं x² मान रहा हूं तो उसका 2x आया ना, समझ गए। तो y का किया, अब सर 2a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, 2 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, तो 2a कांस्टेंट है बाहर रखा। अब क्या करेंगे सर, ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे हुए टर्म है x और y, इन दोनों को, अब ये चूंकि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, दोनों को तो कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल लिया, लेकिन यहां नहीं निकाल सकते, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा।
अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा जरा याद करो, ये सब हम ऑलरेडी कर रखे हैं। जब मैं आपको बताया करता था कि भाई पी वी बराबर आर टी को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो पी भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, इसलिए डिफरेंशिएट करते समय क्या करते थे, पी की कॉपी आर वी का डिफरेंशिएशन, फिर वी की कॉपी पी का डिफरेंशिएशन। वैसे यहाँ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं तो एक्स का मतलब एक्स की कॉपी, वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई की कॉपी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। बोलो बात समझ आएगी नहीं सर, y का तो आया dy बाई डी एक्स और x का आया 1, ये क्या बीमारी है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, बट d बाई डी एक्स ऑफ y 1 नहीं होता, समझ गए ना, d बाई डी एक्स ऑफ z 1 नहीं होता, d बाई डी एक्स ऑफ m 1 नहीं होता, समझ गए ना, d बाई डी एक्स ऑफ m अगर है और m कांस्टेंट है तो 0 तो हो सकता है, d बाई डी एक्स ऑफ y अगर पूछा और y बोल दिया कि y कांस्टेंट है तो भी 0 होगा आंसर, बट अगर dy बाई डी एक्स ऑफ y का और y वेरिएबल है तो बस dy बाई डी एक्स ही लिख के छोड़ देंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। अब क्या हो गया सर, ये हो गया 2x प्लस, देखो मैंने कुछ नहीं किया इधर उधर नहीं लेके गया था मैं पहले, ये हो गया 2y इंटू में क्या आ गया dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में कितना आ गया बोलो सर, ये आ गया 2ax इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस 2ay। बोलो बात समझ में आ गई नहीं सर, एक काम कर लेते हैं dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ ले जाते हैं और वो एक तरफ ले जाते हैं। अब बताओ क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2ax इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2ay माइनस 2x, ठीक है, ओलो हो गया कि नहीं हो गया, बहुत अच्छे। अब यहां से क्या कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स, क्या बचा 2y माइनस 2ax इज इक्वल टू 2ay माइनस 2x। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। सर मुझे क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो कितने आ जाएगी 2ay माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 2ax। सर ऊपर से 2 कॉमन लिया क्या बचा ay माइनस एक्स, नीचे से 2 कॉमन लिया क्या बचा y माइनस ax। सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर ay माइनस एक्स अपॉन y माइनस ax। पर ये क्वेश्चन आपके लिमिट के बियॉन्ड है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, 11th में नहीं आएगा, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना, बात परेशान नहीं होना, बिकॉज ये अलग ही एक टॉपिक है, पर आपने अब समझ लिया डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से 12th में अलग ही एक टॉपिक आएगा, पूरी एक्सरसाइज आएगी इस पर बेस्ड, ठीक है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं आप यहां केवल फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको 11th में, असली डिफरेंशिएशन देखने को कहां मिलेगा 12th में, ठीक है ना, क्लियर। अब लेकिन नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, दिव्यांशु और अभय को छोड़कर भाई सब लोग नोट डाउन कर ले, क्योंकि नोट डाउन करने का फायदा भी उन्हीं को जिनको समझ में आया हो, और जिनको समझ में ना आया उनको नोट करने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। क्या करोगे क्या उसका, नोट करके भी करना क्या है भाई, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसको नोट करने से क्या मिलेगा, अच्छा बताओ, कुछ है बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं। नोट भी उसी चीज को करना जरूरी होता है जो हमें समझ में आ गया। नोट किसके लिए किया जाता है बोलो, समझ में तो आ भी आ गया, आने वाले समय में दोबारा जब रिवाइज कर रहे होंगे तो चीज हमारे सामने आएगी, हम इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आया हुआ था, रिवाइज हो जाएगा। और जब समझ में नहीं आया तो खाली कॉपी थोड़ी भरनी है, समझ रहे हो ना, ठीक, चलो करो बाकी लोग जल्दी से, ठीक है ना, फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला अभी एक क्वेश्चन और देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन, सॉरी ऐसे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल है, तुम्हारे सिलेबस में बस इतने लेवल के क्वेश्चन हैं बस, है ना, तो इसमें कुछ करना थोड़ी ना है सर, एकदम आसान है। डिनोमिनेटर की कॉपी करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलो जी अब ध्यान से देखो, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में बताइए साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सर साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे। अपॉन में कितना सर, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जरा इसमें सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करो, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखो, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा सर, माइनस कॉमन लेने पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये पहले से था, और इसमें से माइनस कॉमन लेने पर ये भी क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस में ये बन जाएगा सर क्या,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना? अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, लिया तो है माइनस कॉमन, किया तो है यार मेरे बच्चे, एक में से ही तो कॉमन लिया है, दूसरे में थोड़ी ना लिया है, केवल यहां से माइनस कॉमन लिया है, इसमें से थोड़ी ना लिया है। समझ गए? तो यहां से माइनस कॉमन लिया, वो बाहर आ गया, भले ही बाहर आ गया। आपको लगा यार इतना दूर कैसे चला गया, उससे चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताओ, दोनों टर्म माइनस में हो गए, दोनों टर्म माइनस में हो गए, तो पूरे में से माइनस कॉमन लिया और ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब बताओ जरा क्या कर देंगे, बाहर माइनस रहेगा सर, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब सर इसको ओपन किया तो इसमें आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस ये आ गया सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब जरा बताओ, माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स से प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, और पूरे के अपॉन में आ गया सर कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो आंसर को मैं यहां लिख रहा हूं, देखो बताओ क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो आंसर आया सर -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या देखना आंसर यही है क्या? ओके, नोट करो, समझ गए? जल्दी करो, देर मत लगाओ, है ना? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है ना, जो भी है 5वां 6वां जो भी नंबर है, लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की कॉपी, सर 1 प्लस टेन एक्स को कॉपी किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 लिख दूं अब डायरेक्ट, अब लिख सकता हूं, लास्ट क्वेश्चन है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, फिर सर एक्स को कॉपी किया, 1 का 0 टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये जगह 1 प्लस टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, बस यही आंसर है। समझ गए? इससे आगे इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ फायदा होगा नहीं। क्लियर है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से आज की क्लास के हिसाब से और कल की और परसों की 3 क्लास देख करके इसके हिसाब से आराम से आप डेरिवेटिव के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर पूछना है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है।